हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक, MBBS MD मेडिसिन फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मैं आज आप लोगों के साथ कोविड-19 वैक्सीन्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि कितने प्रकार की कितने टाइप्स की कोविड-19 वैक्सीन्स अभी अवेलेबल हैं हमारे इंडिया में, कैसे इनको बनाया जा रहा है, टेक्नोलॉजी इनकी क्या है और किन लोगों में हम ये कोविड-19 वैक्सीन्स लगवा सकते हैं, किन लोगों में नहीं लगवा सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं और ये कितनी कारगर है, इफेक्टिव कितनी है वैक्सीन। अगर हम लोग फर्स्ट और सेकेंड डोज लेते हैं तो कितनी इफेक्टिव है, डिजीज से, कोरोना वायरस से कितना बचा पा रही हैं या फिर सीवियर डिजीज से कितना बचा पा रही हैं। और लास्ट में डिस्कस करेंगे हम लोग कि क्वेश्चन जो होंगे बहुत सारे या फिर सवाल होंगे जो कोविड-19 वैक्सीन के बारे में, तो वो सब हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोरोना वैक्सीन, कोविड वैक्सीन। तो जो हमारे कोविड-19 वैक्सीन अवेलेबल हैं वो हैं कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक भी। बात करते हैं कोविशील्ड वैक्सीन की। तो जो ये कोविशील्ड वैक्सीन है ये सबसे पहले लॉन्च की गई थी इंडिया में और ये 2 डोज के फॉर्म में दी जा रही है, फर्स्ट और सेकेंड डोज, और इनके बीच का जो इंटरवल है अभी बढ़ा के 12 सप्ताह किया गया है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि अगर हम लोग स्टडीज में एक्चुअली देखा गया है, अगर 12 सप्ताह या इससे ज़्यादा समय रखा जा रहा है, 16 सप्ताह रखा जा रहा है दोनों डोज के बीच में, तो उनमें इम्यून रिस्पांस अच्छा देखा गया है। उसमें जो एंटीबॉडीज बन रही हैं उन लोगों में अच्छी बन रही हैं जिनमें 12 सप्ताह का समय रखा जा रहा है फर्स्ट और सेकेंड डोज के बीच में। और ये 2 डोज के फॉर्म में दी जा रही हैं, फर्स्ट और सेकेंड डोज। इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हमारे यहाँ बना रहा है और जो प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पांस है, जो रोग से बचाने की क्षमता है, वो कम से कम वो 4 सप्ताह के बाद डेवलप हो जा रही है, सेकेंड डोज लेने के 4 सप्ताह के बाद। और जो दूसरी वैक्सीन अवेलेबल है वो है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन भी फर्स्ट और सेकेंड डोज के फॉर्म में दी जा रही है और इसमें भी जो गैप रखा जा रहा है वो 4 से 6 सप्ताह रखा जा रहा है गैप। थर्ड वैक्सीन जो है स्पुतनिक भी, जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, ये रशियन वैक्सीन है, वहाँ पे इसको पहले से लगाया जा रहा है, अभी इंडिया में रिसेंटली लॉन्च हुई है और मोस्ट प्रोबेबली ये सेकेंड वीक ऑफ जून के दूसरे सप्ताह से हमारे यहाँ लगना स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग कि इनकी टेक्नोलॉजी क्या है। तो जो कोविशील्ड और स्पुतनिक वी वैक्सीन है वो वायरस वेक्टर टेक्नोलॉजी के बेसिस पे बनाई गई हैं। वायरस वेक्टर टेक्नोलॉजी इसमें यूज करेगी। इसमें क्या होता है कि एडिनो वायरस जो इसमें यूज किया गया है, एडिनो वायरस क्या करता है, जो कोरोना वायरस है उसका जो कुछ पार्ट लेके हमारी बॉडी में, ह्यूमन सेल्स में ले जाके लॉन्च कराता है, फिर हमारी बॉडी जो है उसमें इम्यूनिटी बनाती है, एंटीबॉडीज जनरेट करती है, जिससे कि अगर इन्फेक्शन होता है तो उससे हमें बचा पाती है। और जो कोवैक्सीन है उसमें क्या किया गया है कि उसमें लाइव एटेन्यूएटेड, मतलब किल्ड वायरस होते हैं या फिर एटेन्यूएटेड वायरस हैं, जिनमें एटेन्यूएटेड वायरस वो होते हैं जो इन्फेक्ट नहीं कर सकते लेकिन क्या करते हैं, वो इम्यूनिटी बनाने में मदद करते हैं। वो हमारी बॉडी में जब आएंगे तो क्या करते हैं कि उससे एंटीबॉडीज बनना तो स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन वो वायरस खुद से इन्फेक्ट नहीं कर सकते और हमें बीमारी नहीं करा सकते। तो ये बात हुई टेक्नोलॉजी की। और जो इम्यून रिस्पांस है वो जनरली दूसरे सप्ताह के बाद से बनना स्टार्ट हो जाता है सेकेंड डोज के, और 4 सप्ताह में लगभग प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पांस डेवलप हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे इंडिकेशन और कांट्रा इंडिकेशन के बारे में। तो जो इसके इंडिकेशन है, 18 या 18 साल से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति इन वैक्सीन को लगवा सकता है। और जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट है, हृदय की बीमारी हैं, लिवर की बीमारी हैं, किडनी की बीमारियां हैं, या फिर उसको लंग की बीमारियां हैं, एजमेटिक पेशेंट है, वो क्या होते हैं, वो रिस्क ग्रुप होते हैं इन सब के लिए, तो उनको लगवाना है। उनके लिए कोई कांट्रा इंडिकेशन नहीं है कि बीमारी है तो हम लोग नहीं लगवा सकते। और तो अब हम लोग बात करेंगे कांट्रा इंडिकेशन, किन लोगों में हम लोग नहीं लगवा सकते। तो उन लोगों में हम नहीं लगवा सकते जिनमें अगर फर्स्ट डोज कोवैक्सीन, जो कोविड-19 वैक्सीन है, अगर फर्स्ट डोज लेने के बाद उनमें सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, जिसको एनाफाइलैक्सिस भी बोलते हैं, अगर वो हुआ, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, तो उनमें सेकेंड डोज नहीं लेना है। और दूसरी कंडीशन ये है, अगर कोई पहले वैक्सीन ली गई है जिसमें प्रिजर्वेटिव जो इसके इंग्रेडिएंट हैं, कंटेंट हैं, अगर सेम है, उनसे कभी भी किसी को सीवियर एलर्जिक रिएक्शन या एनाफाइलैक्सिस हुआ है तो उनमें भी ये कोविड-19 वैक्सीन नहीं लगवानी है। और एक ग्रुप और है जिसमें हमें
ज़्यादा डाटा उपलब्ध नहीं है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है। जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनमें हमें बहुत डाटा उपलब्ध नहीं है, तो उसमें हमारे यहाँ इंडिया में अभी नहीं लगवा रहे हैं। लेकिन एज सच उनमें भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। तो ये बात हुई हमारी इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो हम लोग बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो साइड इफ़ेक्ट्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वेरी कॉमन, कॉमन और अनकॉमन। तो वेरी कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स वो होते हैं जिनमें क्या होता है कि हर 10 लोगों में एक या एक से ज़्यादा लोगों को वो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कॉमन क्या है, जिनमें कम से कम एक लोग को, 10 में से एक लोगों को साइड इफ़ेक्ट हुए हैं। और अनकॉमन क्या है, जिनमें 100 में से एक लोगों को वो साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं। तो बात करते हैं हम लोग वेरी कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, जो ज़्यादा कॉमन है साइड इफ़ेक्ट, उनकी बात करते हैं। तो वो ये है कि इंजेक्शन साइट पे, जहाँ पे इंजेक्शन लगा है वहाँ पे दर्द होना, जलन होना, वहाँ पे खुजली होना, या फिर सूजन हो जाना, या फिर वहाँ पे हल्का चकत्ता पड़ जाना। ये सब क्या है कि ये वेरी कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। उसके अलावा सर दर्द होना, बुखार जैसा लगना, या फिर फीलिंग ऑफ अनवेल, या बीमार जैसा लगना, जॉइंट में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, या फिर मांसपेशियों में दर्द होना, ये सब क्या है, वेरी कॉमन साइड इफ़ेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। अब दूसरी बात करते हैं कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में। कॉमन साइड इफ़ेक्ट वो हैं जैसे कि फ्लू लाइक सिम्टम। फ्लू लाइक सिम्टम्स उनको बोलते हैं जैसे कि तेज़ बुखार के साथ, जाड़ा लग के तेज़ बुखार आना, खांसी होना, नाक बहना। उसके अलावा क्या है कि सूजन हो जाना, जहाँ पे इंजेक्शन लगाया वहाँ पे सूजन हो जाना, बुखार होना, उल्टियाँ होना। तो ये सब कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। अब बात करेंगे अनकॉमन साइड इफ़ेक्ट की। तो अनकॉमन साइड इफ़ेक्ट में पेट में दर्द होना, उल्टियाँ होना, लिम्फेडेनोपैथी या जिसको बोलते हैं गले के आसपास में या गले में जो लिम्फ नोड होते हैं उसमें सूजन हो जाना, पेट में दर्द होना। तो ये सब क्या होते हैं, थोड़े अनकॉमन साइड इफेक्ट। ये सब अनकॉमन साइड इफेक्ट हैं। इसके अलावा भी अनकॉमन साइड इफेक्ट में है जैसे कि चक्कर आना, ये भी एक अनकॉमन साइड इफेक्ट है। वेरी कॉमन में एक और है कि थकान महसूस होना, ये वेरी कॉमन साइड इफेक्ट में आता है। तो ये बात हुई साइड इफेक्ट्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे इफेक्टिवनेस के बारे में। ये कितनी कारगर है हमारी कोविड-19 वैक्सीन, अगर किसी ने फर्स्ट और सेकेंड डोज लगवा लिया तो कितनी कारगर है। तो बात करते हैं कोविशील्ड के बारे में। ये करीब 70 से लेकर 90% इफेक्टिव है कोविड-19 के लिए, इन्फेक्शन के लिए। और जो कोवैक्सीन है वो 70 से लेकर 100% तक इफेक्टिव है। और जो नई स्पुतनिक भी आई है उसका रशियन डाटा बताता है, क्योंकि वो इंडिया में अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, डाटा हमारे पास है नहीं। तो जो रूस में जो उसके स्टडी हुए उसमें वो करीब 91% इफेक्टिव है। और फेज़ 3 ट्रायल हुए हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन पे। उसमें फेज़ 3 ट्रायल में देखा गया है कि जो कोविशील्ड है वो करीब 78% इफेक्टिव है, और जो कोवैक्सीन है करीब 81% इफेक्टिव है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सीवियर डिजीज़ की और हॉस्पिटलाइजेशन सीवियर डिजीज़ की वजह से, तो उनमें ये तीनों वैक्सीन करीब 100% इफेक्टिव हैं सीवियर डिजीज़ को रोकने में। कोविशील्ड हो, चाहे कोवैक्सीन हो, या फिर स्पुतनिक भी है, ये करीब 100% इफेक्टिव हैं सीवियर डिजीज़ के लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर ये जो नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं, जो म्यूटेटेड स्ट्रेन्स आ रहे हैं, क्या उनके अगेंस्ट हमारी वैक्सीन ये इफेक्टिव हैं। जैसे कि इंडिया में अभी आया है V16172, उसके अलावा कुछ अलग स्ट्रेन है, यूके स्ट्रेन है, ब्राज़ील स्ट्रेन है, केंट स्ट्रेन है। क्या ये वैक्सीन इफेक्टिव हैं। तो जो कोविशील्ड है, अगर सेकेंड डोज लग गया है उसके 2 सप्ताह बाद इसका जो इफेक्टिवनेस है, इंडिया में जो स्ट्रेन पाया जा रहा है उसके अगेंस्ट करीब 60% ये इफेक्टिव है। ऐसे ही दूसरी वैक्सीन भी इफेक्टिव हैं म्यूटेटेड स्ट्रेन के अगेंस्ट। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों के मन में आते होंगे कि जब हम लोग वैक्सीन लगवाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्या हम लोग अगर फर्स्ट डोज कोवैक्सीन का लिए हैं तो क्या दूसरा डोज हम लोग कोविशील्ड लगवा सकते हैं। तो नहीं, अगर आपने फर्स्ट डोज कोवैक्सीन का लिया है तो आपको सेकेंड डोज कोवैक्सीन का ही लगवाना है। अगर आपने कोविशील्ड लिया है तो सेकेंड डोज कोविशील्ड का ही लगवाना है। ये इसलिए क्योंकि दोनों की टेक्नोलॉजी अलग है, दोनों को अलग अलग तरीके से प्रिपेयर किया गया है, दोनों की इम्यूनिटी अलग अलग तरीके से बनती है। तो
कृपया अगर फर्स्ट डोज कोविशील्ड का लगवाए हैं तो सेकेंड डोज कोविशील्ड का ही लगवाएं। दूसरी बात करें, अगर किसी और डिजीज़ की वजह से हमें वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ती है, वैक्सीन लगवाना पड़ता है, तो क्या हम अगर कोविड वैक्सीन कराए हैं तो क्या हम लोग दूसरी वैक्सीन लगवा सकते हैं? तो बिल्कुल आप लगवा सकते हैं, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस उस जगह पे नहीं लगवाएं जहां पे आपने कोविशील्ड वैक्सीनेशन कोविड-19 वैक्सीनेशन करा रखा है। और तीसरी बात करेंगे कि क्या हम लोग एंटीवायरल ट्रीटमेंट ले सकते हैं? अगर कोई हमें दूसरी डिजीज़ हुई है, वायरल डिजीज़ हुई है, तो क्या हम एंटीवायरल ट्रीटमेंट ले सकते हैं? तो बिल्कुल आप एंटीवायरल ट्रीटमेंट ले सकते हैं अगर आपको वायरल डिजीज़ हुई है। उसमें एज सच कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है अगर आप कोविड-19 वैक्सीन ले रखे हैं। एक और बात करेंगे, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है क्या हमें फर्स्ट और सेकेंड डोज के बाद बूस्टर डोज लेने की ज़रूरत है? तो नहीं, अभी कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं, रिकमेंडेशन नहीं आए हैं कि आपको बूस्टर डोज लेने की ज़रूरत है। इसका इम्यूनिटी कितना दिन रहेगा ये अभी बहुत इस पर डाटा हमारे पास नहीं है, लेकिन बूस्टर डोज लेने की अभी आपको ज़रूरत नहीं है। और एक बात करेंगे आपको कि अगर कोई पेशेंट एक्सपोज्ड हुआ है किसी पेशेंट से, जैसे कि आपके घर में अगर कोई पॉजिटिव हो गया है पेशेंट, उसके साथ आप लोग रहे हैं, तो क्या आप उसके कोविशील्ड वैक्सीन या कोवैक्सीन कोविड-19 वैक्सीन आप लगवा सकते हैं? तो उस समय आपको तुरंत नहीं लगवाना है। क्यों? उसके दो रीज़न है। पहला ये कि आप हो सकता है आप एक्सपोज्ड हुए हों, पॉजिटिव हो गए हैं, और आप अगर वैक्सीनेशन कराने जाएंगे तो अननेसेसरी जो हेल्थ वर्कर्स हैं या फिर बाहर जिनसे भी कांटेक्ट में होंगे वो पॉजिटिव हो सकते हैं, एक्सपोज हो सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आप एक्सपोज्ड हुए हैं, अगर आपके घर में कोई पॉजिटिव आप उसके साथ रहें और आप में अगर सिम्टम्स आएंगे तो वो 2 से 5 दिन में आना शुरू हो जाएंगे। और जो वैक्सीन की इम्यूनिटी है वो कम से कम 2 सप्ताह के बाद 2 सप्ताह लगने के बाद ही एंटीबॉडीज़ बनना होना शुरू होती है। तो कोई इफेक्टिव नहीं रहेगा अगर आप वैक्सीन करा भी लेते हैं। तीसरा ये है कि क्या कोई टेस्टिंग कराने की ज़रूरत है कि हमें कितनी एंटीबॉडीज़ बनी हैं? तो हमें वैक्सीनेशन कराने के बाद किसी भी तरीके की एंटीबॉडी टेस्टिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात और लोगों के मन में आती रहती है, क्या कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के बाद हम लोग पॉजिटिव हो सकते हैं? तो जो भी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, चाहे वो किल्ड वायरस हो, चाहे वो वायरस वेक्टर टेक्नोलॉजी है, किसी भी तरीके से हमारा जो लाइव वायरस है वो हमें नहीं दिया जा रहा है। तो जो वैक्सीन है हमें कोई डिजीज़ कोविड-19 डिजीज़ नहीं करा सकती। कोई ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ है कि कोविड-19 वैक्सीन देने के बाद उसकी वजह से कोई पॉजिटिव हुआ है। और एक और लोगों के मन में ख्याल आता है, क्या जो महिलाएं जिनका मासिक चल रहा है, क्या उससे ये डिस्टर्बेंस होता है, उससे कुछ इसका रिलेशन है? कोविड-19 वैक्सीन लगवाते हैं तो नहीं, मेंस्ट्रुएटिंग अगर फीमेल है, मासिक जिनका चल रहा है, वो भी अपना वैक्सीनेशन करा सकती हैं। और किसी भी तरीके का बूस्टर डोज लगवाने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और है, अगर कोई पेशेंट जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, कोई और बीमारी है, हृदय की, लिवर की, किडनी की या फिर फेफड़ों की कोई बीमारी है, तो वो क्या होते हैं, रिस्क ग्रुप होते हैं, उनको वैक्सीनेशन जरूरी रूप से कराना है। अगर कोई इनमें कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो वो वैक्सीनेशन जरूर कराएं। लास्ट में ये बोलना चाहूँगा कि जो भी वैक्सीन है, कुछ इनके साइड इफ़ेक्ट हैं लेकिन काफ़ी हद तक सेफ़ हैं, तो कृपया वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। और इस चेन को आपको ब्रेक करना है, जो कोविड-19 डिजीज़ है, इसको वैक्सीनेशन के बाद ही चेन इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। तो कृपया वैक्सीनेशन कराएं बेझिझक। और जब तक सारे लोग वैक्सीनेट नहीं हो जाते हैं, कृपया मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें अच्छे से, और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आप लोगों के मन में अगर और भी कोई वैक्सीन से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो, तो आप बेझिझक हमारे चैनल पे जाके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।